हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मैक्सिमम साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर विद सम लेस देन और इक्वल टू अ थ्रेशोल्ड। क्वेश्चन में हमें एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी है, एक इंटीजर थ्रेशोल्ड दे रखा है। हमें पता करना है उसमें ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसका सम होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड, और उस स्क्वायर की हमें साइड रिटर्न करनी है। अगर ऐसा स्क्वायर नहीं एग्जिस्ट करता है तो हमें ज़ीरो रिटर्न करना है। इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने। इसके एग्जाम्पल में ये चीज़ ये समझ में आती है कि एक ये स्क्वायर जो है वो थ्रेशोल्ड के इक्वल और लेस देन मतलब 4 की जो इन्होंने दे रखा है, दैट इज़ इक्वल टू 4। एक ये हमारा एक वैलिड कैंडिडेट है और एक ये एलिजिबल कैंडिडेट है। दोनों के केस में सम जो है इसका 4 है, बट हमें इसका फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पड़ता है मेनली साइड से। हमें आंसर रिटर्न करना है साइड इसकी, जो साइड है इसकी 2। इसका आंसर है 2। अगर मान लीजिए ऐसे ही कोई और भी होता जिसमें कि आंसर मान लेते हैं हमें 8 देना है और वो किस तरीके से स्क्वायर बनाता और हमें आंसर 8 के इक्विवेलेंट होता, तो मैं अपनी साइड यहाँ पे 3 cos 3 की मैट्रिक्स अगर तो मैं 3 रिटर्न करता। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता करनी है कि ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसका सम जो होना चाहिए टोटल वो दैट इज़ इक्वल और लेस देन टू द थ्रेशोल्ड, और उसके बाद साइड निकाल के दे देनी है अपने को। दूसरी इसी तरह से मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है इसमें 2/2 की 2 से भरे हुए एक एलिमेंट की मैट्रिक्स बना रखी है 2 2 2 2 2। सारा सेम एलिमेंट्स ही भरे हुए हैं, इसमें बस थ्रेशोल्ड इन्होंने दे रखा है 1। बट आप अगर देखो तो उसमें कोई भी एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करो तो एक इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन स्क्वायर, बट यहाँ पे वो भी नहीं क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर उन्होंने 0 रखा है। तो पहली चीज़ तो ये अपने को मान के चलनी है कि पता होना चाहिए जो कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स का कोई भी एक पहला एलिमेंट भी होगा, कोई भी एक एलिमेंट अगर हम चूज़ करते हैं दैट इज़ अ पॉसिबल स्क्वायर। और दूसरी चीज़ हमें ये पता नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें कई सारे स्क्वायर बन सकते हैं। अगर मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसके पॉसिबल जो हो सकते हैं कैंडिडेट, ये पॉसिबल कैंडिडेट नहीं मतलब स्क्वायर्स की अगर बात करें तो ऐसे कई सारे स्क्वायर बनते जाएंगे। फिर एक स्क्वायर हमारा ये भी बन जाएगा। वैसे कई सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे स्क्वायर के। तो पहली चीज़ तो ये अगर मैं सारे कॉम्बिनेशंस निकालूं स्क्वायर के, तो उसकी में कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी बिग ऑफ n⁴, जिससे हमारा TLE हो जाएगा इसमें। तो ये तो एक दिक्कत है कि हमें पॉसिबल स्क्वायर्स भी पता करने हैं बट TLE भी नहीं लेके जाना है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हम एक मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं फिर हमें धीमे से इसकी बात करनी है फिर इसके बात करनी है, ऐसे अगर कॉम्बिनेशन बनना है तो मैं एक बार अगर मैंने इसका कैलकुलेट कर रखा है तो मैं बार बार उसको यूज़ करके कैलकुलेट कर सकता हूँ उसके सब सम का। तो इसके ऐसे केसेस में मैं प्रीफिक्स सम की हेल्प लेता हूँ। प्रीफिक्स सम, उससे मेरा ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं इस तरीके के। तो उसमें अगर मैं मान लीजिए एक नया प्रीफिक्स सम क्रिएट करने की कोशिश करूँगा इस एरे का, तो मैं एक P ऑफ I, J, मैं अगर उसकी एक प्रीफिक्स सम क्रिएट कर रहा हूँ प्रीफिक्स सम की मैट्रिक्स, तो मैं अपने कैलकुलेशन में ये ध्यान दूंगा कि मैट्रिक्स का I, I-1 J-1 उस एलिमेंट को चूज़ करूँ, प्लस मैं प्रीफिक्स सम में I-1 J प्लस I-J-1 उस दोनों के ऊपर का एलिमेंट और लेफ्ट साइड का एलिमेंट चूज़ करूँगा। सिंस इस केस में अगर मैं यहाँ देखूँ इस चीज़ में एक एलिमेंट जो होगा इससे पहले वाला वो बार बार रिपीट हो जाएगा, मतलब ये एलिमेंट यहाँ पे भी आ चुका है यहाँ पे भी आ चुका है, तो इसका 2 बार वैल्यू ऐड कर रहा है ये इस जगह पे भी, तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा। मुझे उसको हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा P ऑफ I-1 और J-1। इससे मैं प्रीफिक्स सम की मैट्रिक्स क्रिएट कर सकता हूँ। और हमें यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं प्रीफिक्स सम क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इस साइड ऐड करूँगा और ऐसे ही एक नीचे रो एक्स्ट्रा क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब ये मेरे प्रीफिक्स सम की चीज़ हो गई। अब मैंने प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लिया है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा कोई R, C करके एक कोऑर्डिनेट है, एक
इंडेक्स है और मैंने के साइड का एक स्क्वायर क्रिएट किया है, तो इस जगह का कोऑर्डिनेट जो होगा, इस जगह कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा r प्लस के माइनस वन और c प्लस के माइनस वन। इससे मेरी हेल्प हो जाएगी मेरे को प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करने, उसका उस स्क्वायर को क्रिएट करने में, उसकी डेटा निकालने में, जो भी सम होगा उसका निकालने के लिए वो इससे हेल्प हो जाएगी। तो इन 3 पॉइंट से मिला के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। बस मुझे ये एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं पॉसिबल जितने भी पॉसिबल स्क्वायर्स हैं वो बना लूँ साथ में। जितने पॉसिबल स्क्वायर्स अगर मैं बनाऊँगा तो अगर मैं के स्क्वायर्स बना रहा हूँ तो सी प्लस के माइनस पी ऑफ आर सी प्लस के माइनस पी ऑफ आर प्लस के सी प्लस पी ऑफ आर और सी। इससे मुझे उस केथ एलिमेंट का सम मिल जाएगा और मुझे ये के टाइम्स तक का एम क्रॉस एन से निकालना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड कि वो मिनिमम होना चाहिए एम और एन से, कि हम उसकी आगे ना निकल जाएं, उसकी बैंड उसके बाउंड्री एलिमेंट से आगे ना निकल जाएं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो सिंपल एक तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट हमारे पास एक और इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अगर मुझे ऑप्टिमाइजेशन ऐड करना है तो ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ ये ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक अपनी मैट्रिक्स क्रिएट करी है, कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, मेरा एक एलिजिबल कैंडिडेट मैंने ये उठाया है। अगर मुझे ये पता चल जाता है कि प्रीफिक्स सम है वो इसका यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, इसी का से बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है कॉन्टीन्यूसली, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, हर वैरायटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, और इससे ईजी मैं अगर वन डी में बताऊँ तो ज़्यादा सही समझ में आएगा, मैट्रिक्स कन्फ्यूजन ही होगा सिर्फ। अगर आप बाइनरी सर्च के हिसाब से सोचो, आप एक यहाँ पे एक आइटम खड़ा है, एक नंबर है, एक यहाँ नंबर है, ठीक है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि आप प्रीफिक्स सम की बात होती है तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा ये ग्रो करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपने इस जगह मिड निकालता हूँ, अगर ये मिड पोजीशन जो है मेरी, ये अगर इक्वल है थ्रेशोल्ड के, तो इसके इतने जितने एलिमेंट लेफ्ट पे हैं दैट आर एलिजिबल कैंडिडेट, और इसको हम बाकी इतने पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ये हमारे काम का ही नहीं है। तो बस अपने को यही एक प्रॉपर्टी माइंड में रखनी है कि हमारा अगर यहाँ पे हमने एक बार सम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट किया है, तो ये वाला अगर मैंने एलिमेंट में कैलकुलेट किया है और ये ही मेरा बड़ा हो गया है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे कभी भी काम नहीं आएगा, तो मेरा ये वाले एलिमेंट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर मेरा यही वाला नहीं है। तो इस तरह से मैं अपना मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट को निकाल के उसके अराउंड ये चीज़ प्ले करूँगा कि मुझे आंसर मिल जाए। ठीक है, इसके बाद इसका कोड देख लेते हैं कि कैसे मैं अपन ये रन करेगा और क्या कोड है हमारा। तो हमने पहले एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स का अपना निकाल लिया साइज़, फिर एक प्रीफिक्स हम कैलकुलेट किया, प्रीफिक्स मैट्रिक्स क्रिएट करने की कोशिश की। हमने पहले सब जीरो से रख दिया। मैंने बताया जैसे कि मेरे को एक एलिमेंट एम प्लस एन पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसका नेक्स्ट एलिमेंट उसकी वैल्यू रखेगा। तो एक रो में एक एलिमेंट ऐड करना है और एक ऐसे ही नीचे कॉलम में ऐड करना है। फिर मैंने प्रीफिक्स सम कैलकुलेट किया, इसमें वही लॉजिक है, बस मैं एलिमेंट का आखिरी में जो सेम एलिमेंट बार कॉपी होगा उसको मैंने हटा दिया। फिर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ बाइनरी सर्च के थ्रू कि कौन सा मेरा वैलिड के एलिमेंट है, और बस उसमें प्रीफिक्स सम की हेल्प से उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ, और अगर वो मेरा थ्रेशोल्ड के लेस देन इक्वल टू दैट इज़ माई एलिजिबल आंसर। ठीक है, मैं इसको रन करके देखता हूँ। Okay, it's working. Let's submit. Cool, that's it.